नमस्ते मित्रों, आप सभी को चैत्र नवरात्र और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र एक ऐसा उत्सव है जिसको भारत के अंदर हर क्षेत्र में मनाया जाता है, चाहे वो उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पश्चिमी भारत हो, पूर्वी भारत हो। हर क्षेत्र के अंदर नवरात्र को मनाया जाता है, लेकिन उसको बनाने की विधि अलग हो सकती है, परंतु शक्ति की उपासना, देवी की उपासना इन 9 दिनों के अंदर हर क्षेत्र में होती है। मूल तत्व है वो एक ही है और वो है शक्ति की आराधना, माँ की आराधना, देवी की आराधना। जब हम संसार के सब मत संप्रदायों को देखते हैं तो हमें समझ सकते हैं कि वहां पर देवी को वह स्थान कहीं नहीं मिला है जो सनातन धर्म में मिला है। सनातन धर्म के अंदर, शाक्त मत के अंदर व वेदों की ऋचाओं में व अन्य पुराणों के श्लोकों में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि देवी को परमेश्वरी कहा गया है, उन्हें जगत की अधिष्ठात्री कहा गया है। अर्थात वो कोई छोटी शक्तियों वाली गॉडेस नहीं है, सिर्फ देवी मात्र नहीं है, वो परमेश्वरी है, वो जगत धात्री है, वो इस संसार का सर्जन करने वाली है। ऐसा सोच, ऐसा सिद्धांत सनातन धर्म के ही शाक्त संप्रदाय में हमें देखने को मिलता है। अन्य मतों के अंदर हम देखते हैं कि देवी का एक निचला स्थान होता है, लेकिन देवी ही ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पूजनीय है। ऐसा मत, ऐसा स्थान केवल सनातन धर्म में ही देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि जब हम हिंदी के अंदर भगवती की आरती गाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। अर्थात हम ऐसी गौरी, ऐसी अम्बा, ऐसी जगदम्बा की आराधना करते हैं जिनका ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपनी शक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं। अर्थात शक्ति को सर्वोच्च स्थान हमारे सनातन धर्म में गर्व से दिया गया है और इसका प्रत्यक्ष अनुभव हम नवरात्र के इन 9 दिनों के अंदर कर सकते हैं, जब हम शक्ति की ही प्रधान रूप से आराधना करते हैं। इसके साथ साथ शक्ति शक्तिमान के साथ सदैव पूजित होती है। कल्पना करिए कि शक्तिमान से शक्ति निकाल दी जाए तो क्या रह जाएगा? केवल मान रह जाएगा, केवल नाम रह जाएगा, लेकिन शक्ति नहीं रहेगी। इसीलिए शक्तिमान और शक्ति, इन दोनों के सामंजस्य से ही सनातन धर्म के अंदर हर परंपरा का वहन होता है। हम देखते हैं भगवान शिव के साथ देवी पार्वती सदैव रहती है, भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी माँ सदैव रहती है, ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती देवी सदैव रहती है और इन हर एक के कार्यों में इन ही स्वरूपों की आवश्यकता है। ब्रह्मा के पास विद्या होनी चाहिए सर्जन के लिए, विष्णु के पास श्री होनी चाहिए पालन करने के लिए, शिव के पास शक्ति होनी चाहिए संहार करने के लिए। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि परब्रह्म के हर स्वरूप के साथ परब्रह्म स्वरूपिणी भगवती भी उपस्थित है और उनके बिना, उनसे विहीन होके उनके स्वरूप भी पूजा योग्य नहीं रह जाते हैं, शवतुल्य हो जाते हैं। एक बहुत सुंदर कथा आदि शंकराचार्य के जीवन से आती है। ये एक लोक कथा है कि जब आदि शंकराचार्य सब मतों का खंडन कर रहे होते हैं तो उस बीच वह शाक्त मत का भी खंडन कर देते हैं, अर्थात शक्ति मत का, शाक्त संप्रदाय का भी खंडन करने लगते हैं। उस समय उनको एक व्याधि हो जाती है, वो बीमार पड़ जाते हैं और इतने बीमार पड़ जाते हैं कि उनमें सामर्थ्य ही नहीं रहता कि वो उठ के खड़े भी हो सके। वैद्य से परामर्श करते हैं तो वैद्य ये बताते हैं कि आपको दही के साथ इस औषधि को लेना है। आदि शंकराचार्य एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे होते हैं, व्याधि से व्याकुल होते हैं। इतने में ही वो सुनते हैं कि एक दही वाली स्त्री जा रही है और वो कहती है दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो। जब वो इस बात को सुनते हैं तो वो स्त्री को कहते हैं, माँ मुझे भी थोड़ा दही दे दे। और जब इस प्रकार वो उसे पुकारते हैं तो वो कहती है कि अच्छा आओ और ले लो, मैंने तुम्हारा दही एक भिन्न पात्र में निकाल दिया है। तो शंकराचार्य कहते हैं कि आपको दिख नहीं रहा, मैं इतनी व्याधि में हूं, रुग्ण हूं, मेरे शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं कि मैं आकर के आपके उस दही के पात्र को ले सकूं, तो हे माँ कृपया मुझे वो पात्र दे दो। और जब ऐसा आदि शंकराचार्य कहते हैं तो वो स्त्री कहती है कि अगर शक्ति नहीं है और शक्ति के बिना तू इतना असहाय महसूस कर रहा है, अनुभव कर रहा है, तो फिर शक्ति का खंडन क्यों करते हो? जब ये बात उन्होंने बोली तो आदि शंकराचार्य के ज्ञान चक्षु खुले और वो समझ गए कि ये कोई और नहीं अपितु भगवती पराम्बा ही है।
और आदि शंकराचार्य तो स्वयं शिव ही हैं, लेकिन ये लीलाएं हैं, यह वह जीवन वृत्त है जिनसे हम जैसे सामान्य लोगों को शिक्षा मिल सके। अर्थात शक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, नहीं कार्य का संपादन हो सकता है, नहीं उसका चिंतन हो सकता है, नहीं उसकी रूपरेखा बनाई जा सकती है। हर क्षेत्र के अंदर शक्ति की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए हम कहते भी हैं, जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो हम क्या कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता। अर्थात जितनी भी शक्तियां हम देखते हैं, जितना भी सामर्थ्य देखते हैं, वो सब देवी का ही प्रतीक है, वो सब देवी ही है अपने भिन्न स्वरूप के अंदर। इसलिए हम देखते हैं कि भारत के बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महान नायक यथा छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, सभी ने भगवती की परोक्ष या अपरोक्ष रूप से आराधना करी है, और उनकी आराधना करके ही उनको वह शक्ति व बल प्राप्त हुआ जिन्होंने मलेच्छों का संहार इस भूमि से करा। इन सभी उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि शक्ति की उपासना कितना महत्व रखती है। शक्ति की उपासना हर उस क्षेत्र में महत्व रखती है जिससे इस जीवन का संचालन होता है। और शक्ति माँ है, हमारी इस जगत की माँ तो एक जन्म की माँ होती है, अगले जन्म में न जाने कौन और आत्मा माँ के स्वरूप से हमें मिले, परंतु भगवती एक ऐसी माँ है जो जन्म जन्मों की माँ है, और उनका ये नवरात्र का अनुष्ठान जीव का उद्धार करने वाला है, उसको भगवती के प्रेम को प्राप्त कराने वाला है, जिससे इस जन्म मरण के बंधन से वो सदैव के लिए मुक्त हो सकता है। आदि शंकराचार्य सौंदर्य लहरी के प्रथम श्लोक में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वह कहते हैं, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहर विरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथम कृत पुण्यः प्रभवति। अर्थात शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं, अर्थात शिव ईश्वर है, शिव भगवान है, शिव परब्रह्म है, लेकिन सृजन की जो शक्ति है, जितना ऐश्वर्य शिव के पास है वो तभी मिल रहा है जब वो शक्ति के साथ है। अगर शक्ति से शिव का वियोग कर दिया जाए तो शिव शव के तुल्य हो जाते हैं, अर्थात उनमें कोई कार्य करने का सामर्थ्य नहीं रहता, क्योंकि शक्ति तो भगवती से ही प्राप्त होती है। और आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस जन्म में, इस मनुष्य जन्म में भगवती की आराधना कर रहा है, उसके पुण्य कर्म उदित हुए हैं, अर्थात उसने बहुत पुण्य करा है, उस पर भगवती की विशेष कृपा है जो इस मनुष्य जीवन के अंदर वो भगवती की आराधना कर पा रहा है। क्योंकि ये तो वो भगवती है, ये वह पराम्बा है जिनकी चरण धूलि हरिहर विरिंची भी प्राप्त करना चाहते हैं, शिव विष्णु ब्रह्मा आदि भी जिनकी धूल को प्राप्त करके सृष्टि का पालन कर रहे हैं, ऐसी साम्राज्ञी, ऐसी पराभट्टारिका केवल पराम्बा ही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भगवती का स्थान कितना बड़ा है। चाहे कोई वैष्णव हो, शाक्त हो, शैव हो, गाणपत्य हो, किसी भी संप्रदाय से आता हो, लेकिन शक्ति की उपासना सर्वत्र होती है। यहाँ तक कहा गया है कि देवी लक्ष्मी है जो भगवान विष्णु की शांति का वर्धन करती है, अर्थात भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर विराजमान होकर के उनके हृदय की करुणा कृपा पतित पावन होने वाला जो स्वभाव है उसका वर्धन करने वाली देवी लक्ष्मी है। अगर देवी लक्ष्मी उनके वक्षस्थल को त्याग दे तो भगवान विष्णु की करुणा दया इन सब का भी अंत हो जाएगा, अर्थात इसका वर्धन जो करता है वो देवी लक्ष्मी है। और ऐसे ही भगवान शिव को सामर्थ्य देने वाली भगवती है, ऐसे ही ब्रह्मा को बुद्धि देने वाली वो पराम्बा सरस्वती है, जिनके संयोग से ब्रह्मा सृष्टि रचना कर रहे हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि शक्ति का कितना अद्भुत स्थान इस सनातन धर्म के अंदर दिया गया है। और इसी प्रकार नवरात्र के इन 9 दिनों में उसी शक्ति पराम्बा की आराधना होती है। जब हम कोई नई दुकान लेते हैं, कोई नया कपड़ा लेते हैं, घर लेते हैं, तो हम उसमें पूजा कराते हैं मंगल के लिए। गृह प्रवेश कराता है, कोई सत्यनारायण की पूजा कराता है, कोई सुंदरकांड का पाठ कराता है। इसी प्रकार विचित्र बात यह है कि जब नववर्ष प्रारंभ होता है, जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आती है, अर्थात जब इस जगत का सर्जन होता है, उस समय किस देवता की आराधना करी जाती है? उस समय
चैत्र नवरात्रि होती है, अर्थात नवरात्र के प्रथम दिवस पर ही भगवती की आराधना होती है, जिससे हमारा पूरा वर्ष मंगलमय जाए। और जो माँ है वो कभी अपने बालकों का अहित नहीं कर सकती है। एक बहुत सुंदर स्तोत्र में शंकराचार्य कहते हैं, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, कि हम पुत्र हैं, हम तो बिगड़ सकते हैं, हम तो कुपुत्र हो सकते हैं, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती है। तो इस नवरात्र के 9 दिनों के अंदर हमें भगवती की आराधना करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि वो हमारे जीवन को यश, बुद्धि, विद्या, उनके चरणों के प्रति भक्ति और जो भी इस मनुष्य जीवन में प्राप्त करने योग्य वस्तुएं हैं, उनके चरणों का प्रेम जो परम लक्ष्य है, वो हम उनकी कृपा से प्राप्त कर सके और भगवती सदैव हमारे जीवन में हमारा हाथ पकड़ के एक माँ की तरह हम बालकों का ध्यान ऐसे ही रखती रहे जैसे वो अनंत जन्मों से करती आई हैं। आप सभी को मेरा नमस्ते। जय